आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे प्रभावशाली नियम। प्रत्येक विचार कंपित होती है, प्रत्येक विचार संकेत प्रसारित करता है और प्रत्येक विचार अनुकूल संकेतों को पुनः आकर्षित करता है। हम इस प्रक्रिया को आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा और इसलिए आप आकर्षण के शक्तिशाली नियम को सार्वभौमिक नियंत्रक के रूप में देख सकते हैं, जो इस बात का ध्यान रखता है कि सभी एक जैसे विचार एक दूसरे से जुड़े रहें। आप इस सिद्धांत को तब समझते हैं जब आप अपना रेडियो चलाने पर उसके रिसीवर को सौदेश्यपूर्वक प्रसारण टावर के सिग्नल से ट्यून करते हैं। आप यह उम्मीद नहीं करते कि 101 एफएम की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित संगीत आप तब सुन सकेंगे जब आपका ट्यूनर 98.6 एफएम पर सेट हो। आप जानते हैं, रेडियो की काल्पनिक आवृत्तियों का अनुकूल होना आवश्यक है और आकर्षण का नियम आपसे सहमत है। अतः जब आपके अनुभव आपकी इच्छाओं के काल्पनिक रॉकेट का प्रक्षेपण करने वाले हो, तब आपको ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे आपका काल्पनिक सामंजस्य निरंतर उन इच्छाओं के साथ बना रहे जिन्हें आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। आपका ध्यान किस पर केंद्रित है? आप जिस भी चीज पर ध्यान देंगे, आप में से वैसे ही कंपन उत्पन्न होंगे और आप जैसे कंपन प्रस्तावित करेंगे वैसी ही मांग करेंगे, जो आपका आकर्षण बिंदु बनेगी। यदि आप किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करते हैं जो फिलहाल आपके पास नहीं है, तो आपको सिर्फ उस पर अपना ध्यान बनाए रखना होगा और आकर्षण के नियम द्वारा वह आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अपनी इच्छित वस्तु या अनुभव के बारे में सोचने पर आप एक कंपन प्रस्तावित करते हैं और तब नियम द्वारा उस वस्तु या अनुभव को आप तक आना ही होगा। हालांकि जब आप किसी ऐसी चीज की इच्छा करते हैं जो आपके पास नहीं है और फिर अपना ध्यान अपनी वर्तमान स्थिति उसके ना होने पर केंद्रित रहते हैं, तो आकर्षण का नियम इन ना होने के कंपनों को अनुकूलित करने लगता है। अतः आप अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते। यही नियम है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसे आकर्षित कर रहा हूं? किसी वस्तु को अपने अनुभव में लाने की कुंजी इसमें है कि आपकी इच्छा को आपकी इच्छा के साथ काल्पनिक सामंजस्य बनाना होगा, और काल्पनिक सामंजस्य बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने विचारों को उस अनुभव से प्राप्त आनंद की तरफ प्रवाहित करें। और जब आप इस विचार का अभ्यास करेंगे तथा निरंतर वही कंपन प्रस्तावित करते रहेंगे, तब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां उसे अपने अनुभव में स्वीकार कर सकेंगे। अब अपनी अनुभूतियों पर ध्यान देने पर आप आसानी से जान जाएंगे कि आप अपनी इच्छित वस्तु पर केंद्रित हैं या अपनी इच्छित वस्तु की अनुपस्थिति पर केंद्रित है। जब आपके विचारों का आपकी इच्छा के साथ काल्पनिक तालमेल बन जाएगा, आपको इच्छा महसूस होने लगेगा। आपकी भावात्मक श्रेणी संतोष से, उम्मीद से, आतुरता से आनंद तक पहुंच जाएगी। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा की कमी या अनुपस्थिति पर केंद्रित हैं, तो आपकी भावात्मक श्रेणी निराशावाद से, चिंता से, उत्साह भंग से, क्रोध से, असुरक्षा से अवसाद तक महसूस हो सकती है। और चूंकि आप अपनी भावनाओं को लेकर बोधपूर्वक जागरूक होंगे, आप हमेशा जानते होंगे कि अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया के स्वीकार्यता वाले हिस्से से क्या कर रहे हैं
और तब आप फिर कभी इसे समझने में गलती नहीं करेंगे कि चीजें वैसी क्यों नहीं हो रही जैसा उन्हें होना चाहिए। आपकी भावनाएं आपको एक शानदार मार्गदर्शन प्रणाली प्रदान करती है, और यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो आप अपने को किसी भी इच्छित दिशा में निर्देश कर सकेंगे।